एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बेसिक लर्निंग टू एडवांस में। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक जिस पर प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और बच्चों के बीच से यह प्रश्न आता है कि हमको यह समझ में नहीं आता कि बेलन बनता कैसे और इसके प्रश्न कैसे हल किए जाते हैं। तो कोई भी प्रश्न हल करते समय सबसे पहले यह जानकारी होनी चाहिए बेलन होता क्या है और बेलन का निर्माण कैसे होता है। जब जिस दिन आप उसका निर्माण करना सीख जाएंगे, उसको बनाना सीख जाएंगे, वो बना कैसे है, तो आपको लगेगा इस प्रश्न को हल करना बहुत ही आसान है। तो आज हम लेकर आए हैं कि उस बेलन को कैसे हल करते हैं। इसके जो निर्धारित अंक हैं 2 से लेकर 8 अंक तक पूछे जाते हैं, कभी काल 10 अंक पूछा जाता है। जो कक्षाएँ हैं कहाँ कहाँ पूछे जाते हैं, देखिए कक्षा 8 में भी है, 9 में भी है, 10 में भी है और छोटी बड़ी जो परीक्षाएँ बच्चे देते हैं प्रतियोगी उसमें आता है। और डीएलएड के बच्चे जो परीक्षा देने जाते हैं, चाहे वो सेकंड के हों या 4th में हों, उनकी परीक्षाएं आ रही हैं, वो भी हल कर सकते हैं। तो आइए हम बात करने वाले हैं इस महत्वपूर्ण आकृति बेलन पर। बेलन बनता कैसे है, उसमें क्या ध्यान देना है कि हमारा प्रश्न गलत ना हो। कभी काल बच्चे उलझते हैं तो उस उलझन को सुलझन बनाना है, वो सुलझ जाए। देखिए कैसे। तो सबसे पहले देखिए हम 2-3 टॉपिक पर बात करेंगे। कुछ बिंदु हैं तो तथ्य हैं, उसको ध्यान देना है। तो सबसे पहले देखिए, अगर कोई पूछ दे कि बेलन का निर्माण कैसे होता है तो इसको ध्यान देना है। बेलन का निर्माण। अब बेलन का निर्माण के लिए देखिए 2-3 चीज़ ध्यान देनी है। अब पहला चीज़ क्या ध्यान देना है, ध्यान दीजिए। पहला, किसी आयत या वर्ग की किसी एक भुजा, अभी हम इसको समझाएंगे भी, किसी एक भुजा को मोड़कर, किसी एक भुजा को मोड़कर बेलन बना लेते हैं। बेलन बनता है, इसका मतलब क्या है समझिए। किसी एक भुजा को क्या कहा गया, देखिए कोई आयत हो या कोई वर्ग हो, इसमें किसी एक भुजा को जानते हैं। आयत में लंबाई चौड़ाई दोनों होती है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो उसमें शर्त क्या है, किसी एक भुजा को मोड़ दिया जाए। जब किसी एक भुजा को आप मोड़ देंगे, लिखा गया किसी एक भुजा, चाहे वो लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो, किसी एक भुजा को मोड़ दीजिए तो बेलन बनेगा। इसमें ध्यान क्या देना है, देखिए हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए एक कॉपी है, यह लगभग आयत है। लगभग क्या है, पूरी तरह से आयत है। यहाँ देखिए इसकी लंबाई और ये चौड़ाई है। बताया क्या गया है कि किसी आयत के किसी एक भुजा को मोड़ दिया जाए तो बेलन बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए हम कैसे मोड़ रहे हैं। मोड़ते समय मतलब हम जैसे इसको मोड़ेंगे किसी एक भुजा को, आपको ध्यान देना है कौन सी भुजा मोड़ी जा रही है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ आपको दिख रहा है कि लंबाई जैसे था उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। हम मोड़ रहे हैं तो याद रहे किसको मोड़ रहे हैं, चौड़ाई को। जो घूम रही है वही ध्यान देना है कौन मोड़ रही है। परीक्षा में पूछा जाता है चौड़ाई को मोड़ने पर, तो जिसको मोड़ दिया जाए, देखिए चौड़ाई को मोड़ दिया गया तो बेलन बन गया। बेलन अगर आपको आसपास देखना है तो जो हमारे घरों में चावल रखने के लिए प्रयोग किया जाता है ड्रम, वही बेलन है। ऐसे ही पत्तल आते हैं, ऐसे ही चद्दरें आती हैं एल्युमिनियम की, जहाँ पर बक्से इत्यादि ड्रम इत्यादि बनाए जाते हैं। वो जो गाँव की भाषा में डहरी कहते हैं, उसको बनाने के लिए ऐसे चद्दरें आती हैं, इसको मोड़ दिया जाता है। अगर कहा कि नहीं हमको लंबी डहरी चाहिए तो फट से वो चौड़ाई से मुड़ेगा, और कहा कि नहीं हमको छोटी डहरी चाहिए तो वो लंबाई से मोड़ देगा। लंबाई से देखिए मोड़ने पर ऐसा बेलन बन जाएगा। कहने का मतलब देखिए बेलन बन गया। ठीक, तो यहाँ आपको समझ में आ गया कि बेलन बनने के लिए हमको क्या करना है, किसी आयताकार या वर्गाकार की एक भुजा को मोड़ दीजिए तो बेलन बन जाएगा। अब उसमें ध्यान क्या देना है, अब दूसरी चीज़ ध्यान देना है। पहला टॉपिक सबको समझ में आ गया कि किसी आयत या वर्ग की इस किसी एक भुजा को मोड़ देंगे तो बेलन बन जाएगा। दूसरा क्या ध्यान देना है, यहीं से आपका प्रश्न गड़बड़ होता है। जिस भुजा को मोड़ा जाएगा, ये ध्यान दिया जाए, जिस भुजा को मोड़ा जाएगा, फोल्ड किया जाएगा, मोड़ा जाएगा, वह सदैव, यही देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता रहे हैं, वह सदैव 2πr के बराबर होगी। यही ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कभी गलत नहीं है। 2πr के बराबर होगी। कभी भी अगर आपको इस तरह का प्रश्न आ जाए तो 2πr के बराबर होगी, यह ध्यान देना है। क्या बात समझ में आ गई कि जब किसी आयत या वर्ग को किसी एक भुजा को मोड़ दिया जाए तो क्या ध्यान देना उसमें, बेलन का निर्माण देखिए हो गया।
कैसे बना? किसी आयत या वर्ग की किसी एक भुजा को मोड़ दिया जाए तो बेलन बनेगा। उसमें मोड़ेंगे तो फिर होगा क्या, क्या मिलेगा वहाँ से? उसमें दूसरी बात ध्यान, जिस भुजा को मोड़ा जाएगा वह सदैव 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 हमेशा याद रखिए 2 पाई आर के बराबर होगी। तीसरी चीज़ क्या ध्यान देना है? यहीं से मतलब 2 पाई आर से, यहीं मतलब 2 पाई आर से 2 पाई आर, जो 2 पाई आर होगी, क्यों होगा अभी उसकी बात हम कर रहे हैं। 2 पाई आर, यहीं से त्रिज्या प्राप्त होगी, यहीं से त्रिज्या प्राप्त होगी। इतनी बात समझ में आ गई कि हमको त्रिज्या मतलब आर मिल जाएगा, आर मिलेगा, छोटा बड़ा उससे मतलब नहीं, त्रिज्या हमको मिल जाएगी। तो इतनी बात समझ में आ गई। अगर किसी आयत को मोड़ेंगे तो जो भुजा मोड़ेंगे या जिस भुजा को मोड़ा जाएगा वह सदैव क्या बनेगा? 2 पाई आर के बराबर होगा। हमेशा इतना ध्यान रहे, 2 पाई आर के बराबर होगा। इसी 2 पाई आर से क्या प्राप्त होगी? त्रिज्या प्राप्त होगी। दूसरी चीज़, पहली चीज़ क्लियर हो गई। अब इसके बाद दूसरा नोट में क्या देना है? नोट नंबर 2, जो भुजा नहीं मुड़ेगी, जो भुजा नहीं मुड़ेगी मतलब जिसके बारे में कोई बात नहीं होगी, जो भुजा नहीं मुड़ेगी वह सदैव, याद रहे, ऑलवेज, हमेशा, वह सदैव ऊंचाई बनेगी। यह भी याद रहे। और बेलन में द्वितीय चीज़ प्राप्त करना है, वह सदैव ऊंचाई बनती है, यह याद रहे। वह सदैव ऊंचाई बनती है, अर्थात वह h बराबर प्राप्त होगा। मतलब वह क्या, इसके h बराबर न मोड़ी गई भुजा। h बराबर क्या होगा? न मोड़ी गई भुजा। बस इतना ध्यान देना है कि पहला बेलन कब बना? जिस भुजा को मोड़ेंगे। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पेपर है, DLED का ही है। अब यहाँ से देखिए एक सीरीज हमारे पास है। इसमें क्या किए हम? किसी भुजा को बताएं ये आयत है। अब आयत को क्या करेंगे? हम मोड़ दिए। अब ध्यान दीजिए, बताएं कि जो मुड़ेगा वह 2 पाई आर के बराबर होगा। 1 मिनट के लिए मान लें कि यह भुजा जो है 8 7 है, यह भुजा 14 है। मतलब जो उसका लेंथ है, लंबाई है, देखिए लंबाई दिख रही है, लंबाई अधिक होती है। ये 14 है, ये चौड़ाई जो है 7 है। तो ध्यान दीजिए हम मोड़ किसको रहे हैं, तो पता चल रहा है कि चौड़ाई ही मुड़ रही है, यही कम, देखिए ये मुड़ रही है, तो ये हम बताएं 7 है। अगर हम एक आयत बना लिए, मान लीजिए इसी को हम बना लिए, अभी आयत है। अब आयत में बता दिए इसका नाम हो गया ABCD। अब कोई कह दिया एक आयत है जिसकी भुजा, एक भुजा लंबाई जो है 14 है और चौड़ाई उसकी 7 सेंटीमीटर है। चौड़ाई को मोड़कर अब 2 चीज़ लिखा जाता है, ध्यान दीजिए भ्रम ना हो। अगर लिख दिया गया अनुदिश, ध्यान समझिएगा, अगर अनुदिश लिखा गया है, जिसके अनुदिश लिखा जाएगा, जिसके अनुदिश वही मुड़ेगी। हमेशा ध्यान रहे, जिसके अनुदिश वही मुड़ेगी। कभी कल अनुदिश लिख देता है, अगर यह नहीं लिखा है, पहले चीज़ जिसके अनुदिश लिखा रहेगा वह मुड़ेगा। अगर कह दिया चौड़ाई के अनुदिश, अनुमाने होता है पीछे या पीछे पीछे, उसका अनुसरण करना है। मतलब चौड़ाई के दिशा में अनुदिश, चौड़ाई के अनुदिश चौड़ाई, लंबाई के अनुदिश लंबाई, जिसके अनुदिश कहेगा वही मुड़ेगी। हम यहाँ कह रहे हैं चौड़ाई के अनुदिश मोड़ने पर, तो बात समझ में आ गई होगी कि हमको चौड़ाई मोड़ना है। तो चौड़ाई देखिए कितना 7 है। अब यहाँ सभी बताए हैं, पीछे देखिए क्या लिखे हैं, देखिए लिखे हैं, जिस भुजा को मोड़ा जाएगा वह सदैव 2 पाई आर के बराबर होगी। अभी आप देखें किसको मोड़े हैं, आप बताए हैं किसको मोड़ना था, चौड़ाई के अनुदिश। जब चौड़ाई को अनुदिश मोड़े थे, बताए थे जो मुड़ेगा, देखिए बिल्कुल ये वृत्त बनेगा। 2 पाई आर मतलब वृत्त। जितने भी छल्ले, कंगन इत्यादि जो बच्चियां पहनती हैं, वो बिल्कुल वो वृत्त होता है और वो उसकी परिधि पहनती है, मतलब वो परिधि के रूप में दिखता है। तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं क्या, 2 पाई आर बराबर मोड़ी गई भुजा। हम क्या लिख सकते हैं, देखिए लिखेंगे 2 पाई आर बराबर मोड़ी गई भुजा। यहाँ से बताए हैं आर प्राप्त होगा। अभी क्या लिखे हैं, जो भुजा मोड़ी जाएगी वह 2 पाई आर के बराबर होगी। देखिए हम भुजा को मोड़े थे, बताए थे ये 7 था, ये 14 था, हमने चौड़ाई को मोड़ा, तो क्या लिखे हैं 2 पाई आर बराबर मोड़ी गई भुजा। अब यहाँ से लिख देंगे 2 पाई आर बराबर 7 के। बताएं यहीं से क्या मिलेगा, त्रिज्या मिलेगी।
और दूसरा बताए थे न मोड़ी गई भुजा, न मोड़ी गई भुजा बराबर h। क्या नहीं मोड़े थे, फिर से ध्यान दीजिए, चौड़ाई को मोड़े थे तो चौड़ाई मोड़ दी, ये 2πr के बराबर हो गई। अभी यहाँ से हम r निकाल रहे हैं। और जो नहीं मुड़ेगी तो एक ऐसा थोड़ा ही है कि दोनों मोड़ देंगे। हम यहाँ पर चौड़ाई को मोड़े हैं, देखिए चौड़ाई मोड़े हैं, बिल्कुल ये वृत्त बना है, 2πr बन गया है, ये 2πr के बराबर हो गया। और जो नहीं मुड़ा है मतलब ये लेंथ, क्या लंबाई नहीं मुड़ी है, तो जो नहीं मुड़ेगी देखिए वो ऊंचाई बन गई। ऐसे रखे हैं, देखिए बेलन तैयार हो गया। इसमें निधर ढक्कन लगा दिया जाए तो इसमें चावल गेहूँ भर देते हैं, डहरी हमारी तैयार हो जाती है, ड्रम तैयार हो जाता है, यही बेलन है। अब ना मोड़े गई भुजा h है, तो लिख देंगे क्या, यहाँ से कौन नहीं मोड़ा गया था, लंबाई, तो लिख देंगे लंबाई को नहीं मोड़े थे। एक बार जब स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा आपको तो समझ गए अब कुछ है ये नहीं है, तुरंत बन जाएगा, लंबाई h हो जाएगी, अर्थात सीधे सीधे h का मान 14 आ गया। अब इतनी बात समझ में आई होगी कि बेलन में हमको सबसे पहले दो ही चीज़ चाहिए। क्या चाहिए, एक r चाहिए और एक, देखिए h यहाँ से मिल गया। न मोड़ी गई भुजा रट लीजिए, जो भुजा नहीं मुड़ेगी सीधे सीधे रहेगी वो हमेशा h बनेगी, हमेशा h बनेगी। और जो मोड़ देंगे वो r नहीं मिलेगी, r खोजना पड़ेगा। कैसे खोजेंगे, 2πr के बराबर रखे हैं, देखिए यहाँ से 2 रख दिए, पाई का मान सबको पता है 22/7 रखेंगे, गुणे r रखेंगे बराबर 7। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो आप समीकरण पढ़े हुए हैं, सबसे आसान विधि, जिसका मान निकालना रहता है उसको रोक देते हैं, बाकी जो उधरियाँ वाला आता है उसको पहले बैठाते हैं, भैया इसी का मान निकालना है, जो उधर वाला पहले बैठ जाए। अब इधर वालों को उधर भेजिए, मतलब अचर को उधर कर रहे हैं, ये अचर संख्या है, चर अचर का एक वीडियो हमने डाला है, ये चर हो गया, चर को रोक दिए, अचर को उधर भेज रहे हैं। अब अगर अटे बटे का झंझट हो तो जिसके पास बटे ना हो तो परमेय संख्या बटे करके बना लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। जो इधर सीधा है उधर जाके उल्टा हो जाएगा। कहने का मतलब देखिए यहाँ पर 2 ऊपर है 1 नीचे है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 1 ऊपर 2 नीचे हो जाएगा। फिर इसे कहिए, यहाँ भी देखिए वही हाल है, 22 ऊपर है 7 नीचे है, उधर यहाँ जाके 7 ऊपर हो जाएगा, 22 नीचे हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर संख्याएं कटती हैं तो काटेंगे, तो छोटा करके r का मान मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए कटेगा नहीं, तो 7 7 49 हो गया, क्योंकि कुछ कटने वाला है नहीं। देखिए यहाँ से एक से कटने से कोई फायदा हुआ नहीं, तो क्या हो, 22 दूना 44 हो गया, और 7 में 7 का कर दिए 49, मतलब त्रिज्या हमारी आ गई 49/44। कहने का मतलब जो 2πr बनेगा वह हमेशा r दिखाएगा, r देगा, r वहाँ से प्राप्त होगा। जो नहीं मुड़ेगा वह ऊंचाई बनेगी। एक दूसरा उदाहरण ले रहे हैं, मान लीजिए कोई आयत है, फिर इसकी एक भुजा मान लीजिए है PQRS लिखा गया है। आगे इस पर सवाल लगवाया जाएगा, आज हम केवल इसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं, आप करेंगे क्या, सवाल कैसे लगेगा उस पर नहीं जाना है। तो क्या बना बताएं, जिस भुजा को मोड़ी जाएगी वह क्या बनेगी, 2πr बनेगा, वहाँ से r मिलेगा, और जो नहीं मोड़ा जाएगा वो h बनेगा। चलिए देखें, अब यहाँ लिख दिया गया मान लीजिए 21 है, और यह लिख दिया गया मान लीजिए 28 है। चौड़ाई को मोड़कर, प्रश्न हमारा देखिए क्या है, चौड़ाई को मोड़कर बेलन बनाया गया है, मोड़कर बेलन बनाया गया है, बेलन बनाया गया है। तो बेलन का आयतन बताइए। अभी आयतन की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, केवल मान ली प्रश्न ऐसा आपका रहेगा, बेलन का आयतन बताओ, आयतन भी छोड़िए, और आयतन जब निकालेंगे अभी इसमें बात करेंगे, लेकिन हम अभी 2 चीज़ की बात कर रहे हैं, RH। अगर बेलन का निकालना है, उसका RH पता है तो पूरा खानदान निकल जाएगा। चाहे आयतन निकालना हो, वक्रपृष्ठ निकालना हो, संपूर्ण निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। हम उन्हीं दोनों की बातें कर रहे हैं, अभी क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहे हैं, कैसे निकल रहा है, आयतन कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा, उस पर कोई बात नहीं। चलिए क्या किया गया, देखिए चौड़ाई को मोड़कर बेलन बनाया गया है। फिर आपको बताए हैं कि जो भुजा मोड़ी जाएगी, यह रट लीजिए, वह हमेशा 2πr हो जाएगी। देख लीजिए, अब चौड़ाई यहाँ पर दिख रहा है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, हम इसी को मोड़ रहे हैं, और जैसे मोड़ रहे हैं आप इसको घुमा कर देख लीजिए, ये देखिए एकदम वृत्त हो गया। और वृत्त मतलब ये परिधि, अगर किसी ऐसे छल्ले के किनारे किनारे हाथ चलाएंगे तो आप परिधि पर चलेंगे। जितने कंगन होते हैं अगर उसको किनारे किनारे चलाएंगे वो कंगन है, कुआं अगर उसके किनारे किनारे चल रहे हैं तो कंगन पर चल रहे हैं। वृत्त जैसी कोई रचना है तो वो परिधि पर आप चलेंगे। तो किसको मोड़ा गया, चौड़ाई को।
तो बताएंगे, यहाँ लिखेंगे हल करते समय, जब आप प्रश्न हल कराएंगे तो उसमें बात करेंगे हम। लेकिन यहाँ भी खाली इतना जानिए कि जिसको भी मोड़ा जाएगा, अगर लिख दिया चौड़ाई को मोड़कर तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है, लेकिन लिख दिया चौड़ाई के अनुदिश, अनुदिश मतलब उसी चौड़ाई की दिशा मोड़नी है, मतलब चौड़ाई के पीछे मोड़ देना है, चौड़ाई मोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा 2πr किसके बराबर 21 के। फिर बताए हैं यहाँ से आप पक्षांतर करके मान निकालिए, 2 रखेंगे, पाई का मान 22/7 रखेंगे, फिर गुणे r का मान नहीं पता है 21 हो जाएगा। देखिए इसको हम यहाँ बुला ले रहे हैं, मतलब हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे r, यह बराबर कितने के 21 दिया गया है। अब जब जिसका मान नहीं पता उसको रोक देंगे, पहले उधर वाले को लिखते हैं। हम बताए हैं कि जो इधर सीधा उधर जाके उल्टा हो जाएगा। देखिए इधर 22/7 है, इधर जाके 7/22 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो बट्टे लिख सकते हैं। 2 देखें यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो अगर भ्रम हो रहा है तो बट्टे किसको भी कर लीजिए, आसान हो जाएगा। ये 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा। अब जो कटता है गणित की भाषा हम उसको जानते हैं, उसको कट कर लेते हैं। यहाँ से कुछ कटने वाला फिर नहीं है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं कटेगा, इसका मतलब फिर ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे गुणा नीचे। लेकिन आपको जो परीक्षाओं में आएंगे निश्चित कटेगा, यहाँ मैं तो उदाहरण बता रहा हूँ। तो यहाँ से इस तरह मान लीजिए कट पिट के, मान लीजिए r का मान 9 आ गया या 10 आ गया, इस तरह काटेंगे तो r का मान मिलेगा। अब जो नहीं मुड़ा गया, बताएं जो नहीं मुड़ा वो यच का मान, यच खोजना ही नहीं है, यच तो अपने आप मिल जाएगा। अब इतनी बात समझ में आई होगी कि जब भी मोड़ने की बात किया जाएगा तो तुरंत r नहीं मिलेगा, केवल यच मिलेगा और r निकालना पड़ेगा। चलिए अब दूसरा बेलन कैसे बनता है, पहला बेलन तो क्लियर हो गया। अब आइए दूसरे बेलन का प्रकार। बेलन का प्रकार नंबर 2 वो कैसे बनते हैं, बेलन का प्रकार 2, बेलन का निर्माण नंबर 2। अब कैसे और निर्माण होगा, बेलन का निर्माण पार्ट 2 इस तरह समझ लेता और पार्ट 2 ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट आपको बता दिए थे बेलन का निर्माण पार्ट 2। अब ये कैसे बनेगा, पहला तो पता चल गया मोड़ कर बेलन बनता है, चाहे वर्ग हो चाहे आयत हो, उसको मोड़ देंगे तो बेलन बन जाएगा। अब दूसरा देखिए क्या है, किसी वर्ग आयत, चाहे वर्ग हो या आयत हो, किसी वर्ग या आयत, कहाँ चला गया भाई, हाँ किसी वर्ग या आयत की किसी एक भुजा, आयत की किसी एक भुजा के परितः, ध्यान दीजिएगा, किसी एक भुजा के परितः, किसी एक भुजा के परितः दूसरी भुजा घुमाने पर, दूसरी भुजा घुमाने पर आयत बनता है, घुमाने पर आयत बनता है। ये दूसरा प्रकार हो गया। पहला प्रकार जान के आयत कब बना था, जब हम आयत बनाए थे, किसी आयत को या वर्ग को एक भुजा को मोड़ दिए तब बेलन बन गया था। दूसरा का बेलन कब बनेगा, कहा जा रहा है किसी वर्ग या आयत की किसी एक भुजा के परितः दूसरी भुजा को घुमा दिया जाए। इसका मतलब क्या है देखिए, अब यहाँ पर हम एक बना रहे हैं, देखिए फिर से एक आयत बना रहे हैं। देखिए ये आयत है, छोटा सा कर दे रहे हैं, ये आयत है। आयत में पता है जिसके आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, सबसे ज़्यादा परिवेश में देखने को यही मिलता है। घर के दरवाजे, खिड़कियाँ, कापी, किताब, मोबाइल, डेस्क, बेंच, सबसे ज़्यादा इसका आकार देखने को मिलता है। आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, यही आयत होता है और उसके चारों कोण 90 अंश होते हैं। ये शर्त है आयत की, आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और कोण बराबर हों। इसी का एक टणवा भाई होता है जिसको समांतर कहते हैं। वो क्या होता है उसकी बात बाद में होगी, जब और प्रश्न आएंगे। इसको थोड़ा सा तिरछा कर देंगे तो ऐसे ऐसे वो लगभग क्या बन जाएगा, समांतर। बिल्कुल इसी का भाई है, उसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। शर्त क्या है, उसके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। कितना होगा ये नहीं पता, लेकिन दोनों बराबर होंगे, इसका टेढ़वा भाई हम कहते हैं। चलिए उसकी बात बाद में, यहाँ हम केवल आयत की बात कर रहे हैं। देखिए चलिए आयत में क्या था, बताए थे किसी एक भुजा को रोक कर दूसरी को उसके चारों घुमाया जाएगा। क्या समझना पड़ेगा, अगर
लिख दिया है के परितः, ध्यान दीजिए परीक्षा में कैसे आप पहचानेंगे, के परितः घुमाने पर, ध्यान दीजिएगा, के परितः घुमाने पर। तो जिसके परितः लिखा होगा, देखिए ये ट्रिक आपको भूलनी नहीं चाहिए। जिसके परितः कहेगा, के परितः घुमाने पर, अगर ऐसा आ गया लंबाई के परितः घुमाने पर, चौड़ाई के परितः घुमाने पर, तो आपको लाइन याद क्या रखनी है, के परितः। के परितः घुमाने पर दूसरी भुजा घूमती है, दूसरी भुजा घूमती है। अभी आपको बात समझ में आएगी इसका मतलब क्या है। अगर कह दिया, यहाँ हम लिख दे रहे हैं लंबाई के परितः, मान हमने लिख दिया लंबाई के परितः घुमाने पर। अगर कह दिया लंबाई के परितः घुमाने पर मतलब चौड़ाई घूमेगी, दूसरी की घूमेगी। अगर कह दिया चौड़ाई के परितः घुमाने पर तो लंबाई घूमेगी। जैसे कहा जाता है मंदिर के परितः, इस तरह समझिए, घर के परितः, वन के परितः, संस्कृत पढ़े होंगे परितः। तो जिसके परितः कहा जाता है कभी घूमता नहीं है, परितः मान्य होता है चारों ओर। तो जिसके परितः कहेगा, इसे कह दिया या मंदिर के चारों ओर वृक्ष हैं, आपने अनुवाद में सुना होगा, देखा होगा, आता है कि नहीं आता उससे मतलब नहीं है। अगर कह दिया मंदिर के परितः, इसका मतलब मंदिर रुका है, लोग उसके किनारे किनारे चक्कर लगाते हैं। अब वहीं पे आ जाइए, अगर कह दिया चौड़ाई के परितः, इसका मतलब चौड़ाई रुका रहेगा, लंबाई घूमेगी। जब मंदिर के परितः तो मंदिर नहीं घूमता, लोग घूमते हैं। ऐसे यहाँ कह दिया कि लंबाई के परितः मतलब लंबाई रुका रहेगा, चौड़ाई घूमेगी। इसी कारण हम लिखे हैं जिसके परितः कहा जाएगा, जिसके परितः घुमाने पर अगर आ गया तो मतलब दूसरी की भुजा घूमेगी। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर हम कहे क्या हैं, आपको याद रखना है जिसके परितः कहा जाएगा वह ऊंचाई बनेगी। अब ध्यान दीजिए, जिसके परितः अगर परीक्षा में दे दिया, जिसके परितः, या इस तरह समझ, जिस भुजा के परितः घुमाया जाएगा, जिस भुजा के परितः मतलब चारों ओर, जिस भुजा के परितः घुमाया जाएगा, घुमाया जाएगा वह ऊंचाई बनेगी। ये याद रहे, वह ऊंचाई बनेगी। यह याद, यहाँ भी देखिए हमको ऊंचाई चाहिए। तो पहला शर्त क्या याद हो गया कि जिस भुजा के परितः घुमाया जाएगा वह ऊंचाई बनेगी। अगर कह दिया लंबाई के परितः तो जान लीजिए वह ऊंचाई बनेगी। कह दिया चौड़ाई के परितः तो चौड़ाई क्या बन जाएगी, ऊंचाई बन जाएगी, अर्थात वह h के बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं h बराबर न घूमने वाली भुजा। बस इतना याद रखना है, न घूमने वाली भुजा। पहली शर्त याद हो गई, यश तो मिल गया। यश मतलब न घूमने वाली भुजा, कई बार बता दिए। जिसके परितः कहा जाएगा वह कभी नहीं घूमेगा, वह तुरंत यश हो जाएगा। कह दिया गया चौड़ाई के परितः तो समझ जाइए चौड़ाई जो है यश का मान आ गया। कह दिया गया लंबाई के परितः, समझिए लंबाई जो है यश का मान हो गया। इस नाते हम यहाँ लिख भी दिए हैं, जिस भुजा के परितः घुमाया जाएगा वह ऊंचाई बनेगी। अब दूसरी चीज़ यहाँ लिख दे रहे हैं, घूमने वाली भुजा। दूसरा पॉइंट याद रखना है, घूमने वाली भुजा बराबर आर आ जाएगा। यहाँ निकालना नहीं है, फ्री में आ जाएगा। मतलब जो घूमेगी भुजा, घूमने वाली भुजा आर होगी। मतलब त्रिज्या निकल गया, त्रिज्या यहाँ निकालना नहीं है, यहाँ तो एकदम आराम से आ गया। मतलब यहाँ पर देखिए आर होगी, बस कुछ नहीं निकालना है, दोनों निकल गया। मोड़ने पर आर निकालना पड़ रहा था, अंतर क्या है देखिए, दोनों का अंतर लिख दे रहे हैं। मोड़ने पर आर निकालना पड़ता है। अगर मोड़ दिया तो आपको आर निकालना पड़ेगा, आर निकालना पड़ेगा। पहली शर्त कब, अगर मोड़ दिया गया तो आर निकालना पड़ेगा। लेकिन कह दिया गया घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है या घूम रही है, तो यहाँ पर लिख दें घूमने वाली भुजा। घूमने वाली भुजा, घूमने वाली भुजा, घूमने वाली भुजा बराबर आर। समझ जाइए दोनों में अंतर, दोनों में एकदम थोड़ा थोड़ा अंतर है, बहुत आसान अंतर है।
अगर मोड़ दिए आप किसी भुजा को तो वहाँ से आर निकालना पड़ेगा, बताए थे 2 पाई आर से निकाल, तभी पीछे बात हुई थी। वह 2 पाई आर के बराबर हम त्रिज्या खोजेंगे, हल करेंगे तब आर मिलेगा। लेकिन कह दिया गया कि घूम रही है एक पर तो दूसरे की घुमा रही है, तो उत्तर आ जाएगा जैसे क्या कहें, देखिए जिस भुजा के परतः घुमाया जाएगा वह ऊंचाई बनेगी और जो भुजा नहीं घूमेगी वह एच बनेगी। अब आइए हम इसकी बात कर रहे हैं कैसे, फिर हम वही बना रहे हैं चित्र। एक आयत बना दिए, अब देखिए इसमें बेलन कैसे बनेगा। यह मान लीजिए पी क्यू आर एस है, एक हमारे पास आयत है, इसका मान मान लीजिए 10 है, इसका मान मान लीजिए 14 है, और कह दिया गया चौड़ाई के परितः घुमाने पर, चौड़ाई के परितः घुमाने पर, इसी तरह का दो ही तरह का प्रश्न आता है। चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन बताओ। अभी आयतन क्या होता है उसकी हम बातें नहीं किए हैं, अभी हम केवल बात किए हैं कि बेलन का जब भी सवाल हल करना होगा तो दो चीज़ चाहिए, आर चाहिए, एच चाहिए, आर चाहिए, एच चाहिए, उसी की हम बात किए हैं। चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन बताओ, प्रश्न हमारा यही मान लिया, आयतन बताओ प्रश्न हो गया। अब देखिए क्या कहें, अभी आपको बताए हैं जिसके परितः कहा जाएगा, बहुत ध्यान समझिए, एक बार समझ लेंगे कभी जीवन में फिर इसको समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप समझ जाएंगे कि ऐसे प्रश्न तो हम हल कर लेंगे, चुटकियों में हल करेंगे। क्या लिखा है, चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन, तो बताए हैं जिसके परितः कहा जाएगा वो कभी नहीं रुकेगा, वो तुरंत एच बनेगा, एच बराबर, तो देखिए यहाँ पर चौड़ाई समझ रहे हैं, चौड़ाई का मान क्या आ गया, एच मतलब 10 हो जाएगा। अब किसको घुमाना है, लंबाई घूमेगी, मतलब क्या करना है, देखिए यहाँ पर लिखे हैं चौड़ाई के परितः घुमाने पर, तो एच हो गया। अब यहीं कह दिया मान लीजिए, अब यहाँ तो आपको समझ में आ गया कि एच जो नहीं घूमेगी वो एच बनेगा, फिर कहेंगे आर कहाँ चला गया, आर तुरंत ये हो गया 14। बस अब सवाल आप हल कर लेंगे सूत्र पे रख के, हमको खोजना था आर और एच, हम वही आज समझाने का प्रयास किए हैं कि जब परितः घुमाने की बात किया गया उसी में भ्रम हो जाता है कि परितः करेंगे तो त्रिज्या कौन होगा, ऊंचाई कौन होगा। चूँकि बेलन के पास द्वितीय तीर है, अगर जिसके पास 2 तीर मिल गई, त्रिज्या और ऊंचाई, वो बेलन के हर प्रश्न को हल कर लेगा। तो पहला आपको समझ में आ गया कि बेलन में क्या ज्ञात करना है कि हमको एच आना चाहिए, आर आना चाहिए। वो सबसे सस्ता वाला आइटम क्या है कि अगर कहीं आ गया परितः घुमाने पर, तो जान लीजिए आपका सवाल 2 मिनट में हल होगा, क्योंकि वहाँ से आपको न तो त्रिज्या खोजनी है न तो ऊंचाई खोजनी है। देखिए मिल गया, चौड़ाई के परितः घुमाने पर बताएं कि जो भुजा जिसके परितः कहा जाएगा वो तुरंत एच बनेगा। अभी पीछे आपको बताएं, देखिए लिखा है कि जिस भुजा के परितः घुमाया जाएगा वह ऊंचाई बनेगी। हमने लिखा था चौड़ाई के परितः, तो जान गए ऊंचाई तो मिल गई। अब दूसर की जो बची रहेगी वह क्या बन जाएगी, आर बन जाएगा। अब एक सवाल देखा जाए कैसे आपको प्रश्न पूछेगा। ABCD देखिए, एक आयत है, कह दिया लंबाई के परितः घुमाने पर बने बेलन, लंबाई के परितः घुमाया जा रहा है, लंबाई के परितः घुमाने पर, लंबाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन। बेलन माने समझ गए ना आप, जितने ड्रम जो सीवर पाइप की लाइन होती, देखिए जो 2 खड़ंजा हो या सड़कें हो उसके बीच से पानी को क्रॉस कराने के लिए एक पाइप डाली जाती है, वो सब बेलन है। तो घुमाने पर बने बेलन का आयतन। अभी हम आयतन का सूत्र नहीं लिखे हैं, न तो हम उसकी बात किए हैं, अभी केवल मैं ये बतिया रहा हूँ आर और एच। चलिए, लंबाई के परितः तो रटा गया होगा, जिसके परितः कहा जाएगा वो तुरंत एच बनेगा। देखिए लिखा ना, लंबाई के परितः, जैसे लिखा लंबाई के परितः समझ जाइए वो एच हो गई। अब क्या बचा, तो लंबाई बराबर यहाँ लिख दीजिए, लंबाई बराबर एच। कितना मान है देखिए, लंबाई का मान कितना है देखिए, अगर मान लीजिए हमें लिख दे रहे हैं, यह मान लीजिए 11 है या 21 है। अब लंबाई का मान मिल गया, इसका मतलब लंबाई के परितः कहा है तो लंबाई एच बन जाएगी। चलिए, एच का मान आ गया 21। जब लंबाई 21 हो गई मतलब वो एच बन गया, तो बची हुई भुजा यह बच गई, तुरंत लिख दीजिए क्या हो जाएगी, आर, या क्या हो जाएगा एच, तुरंत यही लिख दीजिए, बहुत झंझट लिखना नहीं है। फिर दूसरी भुजा देख लीजिए, एक और सवाल ले रहे हैं, कर दिया गया। अब कैसे घूमता है उसको समझिए, थोड़ा सा चित्र पे आ जाइए, नहीं तो कहा
मन में होगा कि बनेगा कैसे, बार बार कहा जा रहा है घुमाने पर बनने पर। मान लीजिए यही है पी क्यू आर एस। अब देखिए क्यों आर होता है क्यों एच होता है उसको समझ लीजिए। पी क्यू आर एस यहाँ मान लीजिए हैं कह दे रहे हैं लंबाई के परितः, इसी की बात कर रहे हैं तब समझ में आ जाएगा, क्योंकि बार बार हम कर रहे हैं। जिसको नहीं समझ में आया होगा वीडियो बार बार देखेगा, समझ में आ जाएगा। लंबाई के परितः की बात हो रही है, इतना तो बात समझ में आ गया होगा। जिसके परितः कहा जाएगा वो एच होगा। क्यों होगा आप देखिए। और बताएं कि जिसके परितः कहा जाता है वो कभी घूमता नहीं है। उदाहरण दिए हैं मंदिर के परितः, मैंने मंदिर रुका रहेगा, लोग उसके किनारे चारों तरफ पुजारी भक्त इत्यादि घूमते हैं। अब कहा गया है कि लंबाई के परितः, तो पता चल गया ये लंबाई है। मान लीजिए 18 है, ये 7 है, तो लंबाई के परितः मतलब ये एच हो गया। अब देखिए यही लंबाई है। अब यहाँ से हम इस लंबाई को देखिए रोक दे रहे हैं और इस चौड़ाई को घुमा रहे हैं। मतलब देखिए ऐसे ऐसे घूमेगी तो नीचे एक वृत्त ले जाएगी, और जब इसको आप घुमाएंगे तो ऊपर भी एक वृत्त बनेगा। अब यहाँ से देखिए ये हमारा बेलन बन के तैयार हो गया। कहने का मतलब जैसे इस तरह समझिए, अगर मान लीजिए इसमें हम एक पाइप डाल दें और इसको जैसे पंखी बेना इत्यादि घुमाते हैं तो ये घूमेगा, तो आपको देखिए बार बार ये देखिए लंबाई के परितः देखिए घूम रहा है ऐसे 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 घूमेगा। तो ये आपके दिमाग में आ रहा है कि 2 चित्र बन रहे हैं, मतलब 2 वृत्त बन रहे हैं परिधि जैसे। मतलब अगर आप मिट्टी पर रख के, अगर मिट्टी हो धूल हो खूब, आप उसी को रख के इसे घुमाइए एक जगह, और तो निचवा देखेंगे ऐसे ऐसे पूरा वृत्त बन जाएगा। ये एक तरह से वृत्त बनेगा और नीचे तो मिट्टी पे दिख जाएगा, लेकिन ऊपर कल्पना करिए कि ऊपर भी बनेगा। और यह देखिए इस तरह का हमारा बेलन तैयार होगा। तो बात समझ में आ गई होगी। भले यह बेलन दिमाग में नहीं बैठ रहा होगा कैसे बन रहा है, परीक्षा में हल करना है कि हमको आर और एच मिल जाए। फिर से देखिए लास्ट क्या है, आज हम केवल आर एच निकाले हैं, और इसके अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, उस पर हम बात करेंगे। चलिए, तो बात समझ में आई क्या कि 2 तरह का प्रश्न आएगा। पहला प्रकार क्या है, प्रकार नंबर 1। परीक्षा में पूछे गए प्रश्न प्रकार जान लीजिए कैसे पूछे जाते हैं। यह 7, 8, 9, 10 डीएलएड या छोटी बड़ी परीक्षाओं में सबसे पूछ लेते हैं ऐसे। प्रश्न के प्रकार, प्रश्न के प्रकार जो बनते हैं वह ध्यान दीजिए। पहला प्रकार बता दिए कि आयत या वर्ग की एक भुजा को मोड़कर, ये पहला प्रश्न आता है। एक भुजा को मोड़कर, इसमें आपको क्या बताए हैं कि जिस भुजा को मोड़ा जाएगा वह 2πr के बराबर होगी। बताए हैं कि मोड़ी गई भुजा बराबर क्या लिखेंगे, 2πr, और यहीं से r प्राप्त होगा। यहाँ हल करेंगे तो r प्राप्त होगा। चलिए, दूसरा प्रकार क्या बताए थे, आयत का वर्ग घुमाने पर मोड़ने पर बेलन बनेगा और मोड़ी गई भुजा 2πr के बराबर होगी। जैसे मान लीजिए लिख दिए कि यह भुजा है, यह 15 है या 18 है, चौड़ाई को मोड़ा गया। देखिए चौड़ाई को जब मोड़ेंगे तो बताए हैं कि बेलन बनेगा। और यह कौन भुजा मोड़ी गई है, चौड़ाई, इस चौड़ाई को मोड़ा गया। चौड़ाई कितनी है देखिए क्या लिखा है, जो भुजा मोड़ी जाएगी, इसका मतलब हम लिख देंगे 2πr बराबर कितना, 15 के। इसके बाद आप समीकरण की तरह इसको हल करके r का मान पहले खोजेंगे। मतलब इसमें थोड़ी समस्या रहती है, हमको r खोजना पड़ता है। और लेकिन जब कह दिया गया क्या, और बताए थे कि जो भुजा नहीं मोड़ी जाएगी, दूसरा प्रकार क्या बताए थे, न मोड़ने वाली भुजा, मतलब जो नहीं मोड़ी जाएगी, न मोड़ी गई भुजा बराबर यश, वो यश तो तुरंत मिल जाएगा। दूसरा प्रकार क्या था, दूसरा प्रकार बताए थे किसी एक भुजा के परितः, किसी एक भुजा के परितः दूसरी भुजा घुमाने पर, दूसरी भुजा घुमाने पर, ये दूसरा प्रश्न आपका पूछा जाएगा, घुमाने पर। इसका भी आपको ट्रिक क्या बताए हैं, के परितः, जिसके परितः लिखा रहेगा समझ जाइए वहाँ उत्तर मिल गया। अगर लिखा है लंबाई के परितः, चौड़ाई के परितः, तो जिसके परितः लिखा रहेगा समझ जाइए वो यच है, ये यच का मान निकल जाएगा। अब जब यच हो गया तो दूसरी भुजा समझ जाइए आर हो गई। इतना आसान है ये, दूसरी भुजा बराबर
आर हो जाएगी। बस हमको आर और एच चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं बेलन का आयतन क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है और समकोण पृष्ठ क्या होता है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले बेलन के आयतन की। देखिए बेलन का आयतन देखिए क्या होता है, बेलन का आयतन। अब इसके सूत्र पे आ रहे हैं। अब सवाल तो आप जान गए कि हमको क्या क्या चाहिए बेलन के आयतन के निकालने के लिए। बताएं, कुछ भी बेलन का निकालना है तो हमको आर पता होना चाहिए, एच पता होना। अगर ये दोनों मान हमको पता हैं तो हम कोई भी प्रश्न हल कर सकते हैं। तो चलिए आर और एच कैसे निकालने, अभी इसकी हमारी बात हुई है, वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब बेलन का आयतन क्या होता है, तो फार्मूला देखिए क्या होता है। आयतन का जो फार्मूला होता है वह क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है। यह फार्मूला है, कोई भी बेलन का नहीं, केवल आयतन की बात कर रहे हैं। आयतन का फार्मूला ही होता है क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आपको उस पर बहुत नहीं जाना है, आप डायरेक्ट जान लीजिए। क्षेत्रफल देखिए जब निकालते हैं, आप बेलन बनाते हैं तो बेलन में देखिए नीचे क्या रहता है, वृत्त रहता है। डेहरी आपके दिमाग पर चलनी चाहिए। जो घर में डेहरी गेहूँ चावल इत्यादि रखा जाता है उसकी डेहरी होती है, ऊपर में ढक्कन लगा रहता है, यहाँ से खोलने के लिए बनाया जाता है, यहाँ से नीचे निकाला जाता है, ये डेहरी इत्यादि रहती है। तो डेहरी में देखिए जो नीचे वाला होता है, अगर डेहरी को पेंट करना है तो देखिए नीचवा से क्या करेगा, पूरा पेंट करेगा। तो इसका मतलब वो नीचे क्या है, उसका एक क्षेत्रफल पेंट करेगा। तो वह क्षेत्रफल किसका पेंट करेगा, देखिए वृत्त का। तो क्षेत्रफल किसका है, वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल। और ऊंचाई है, ऊंचाई को हम एच से लिख दे रहे हैं। ऊंचाई यहाँ पर कोई भी ऊंचाई हो एच से लिखी जाएगी। और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। आगे एच मिल गया। अब बताए हैं बीजगणित के गुणा में कि बीच से ये चिन्ह हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। यह क्या हो गया, बेलन का आयतन हो गया। और जब भी यह उत्तर लिखा जाएगा तो घन मीटर में लिखा जाएगा, मतलब घन मीटर, घन सेंटीमीटर जो भी दिया रहा है, लेकिन घन जरूर रहेगा आंसर लिखते समय। यह बेलन का क्या हो गया, आयतन हो गया। अब आइए बेलन का समकोण पृष्ठ देखते हैं। पहले वक्र पृष्ठ देखा जाए। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, देखिए वक्र का मतलब होता है गोल। उसका गोल भाग कैसा है, वक्र पृष्ठ बनाने के लिए जान लीजिए, जैसे सबसे आसान तरीका जान लीजिए, आप प्रयोग कर सकते हैं घर पे। चूड़ियाँ हों तो चूड़ी क्या होती है, अगर आप चूड़ी को मान लीजिए आपके पास एक ही साइज़ की चूड़ी है, उसके ऊपर चूड़ी के ऊपर चूड़ी के ऊपर चूड़ी के ऊपर ऐसे चूड़ी चूड़ी रखते चले जाइए तो एक ठो डेहरी टाइप बन जाएगा, बेलन बन जाएगा। इसका मतलब वह वक्र पृष्ठ, मतलब उसका गोल भाग बनता शुरू हो गया, मतलब उसके गोल पृष्ठ बनने शुरू हो गए हैं। मतलब एक चूड़ी रखा आपने, फिर दूसर का रखा, तीसर का रखा, ऐसे रखते चले जाइए, आपको लगेगा ये तो पूरा डेहरी जैसा बन गया है। तो जब भी वक्र पृष्ठ का निर्माण होता है तो गोल चीज़ों से होता है, माने उसके परिधि से होता है। इसका मतलब जब हम कहेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ बनेगा तो वो परिधि से बनेगा, मतलब इतनी परिधि उसमें हो जाएगी और उसके साथ ऊंचाई आ जाएगी, बस इतने करना है। अब परिधि किसकी है बताए हैं, वृत्त है। बार बार बताएं हैं कि वो चूड़ी जो है वृत्त है, मतलब किसकी परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि गुणा ऊंचाई। तो वृत्त के परिधि का सूत्र पता है सबको, 2 पाई आर। तो चलिए लिख दे रहे हैं 2 पाई आर। ऊंचाई को बार बार बता रहे हैं, एच से लिखते हैं। देखिए एच लिख दिए, इंटू हटा दे रहे हैं, गुणा की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार हम लिख दे रहे हैं, एक बार हटा दे रहे हैं, आपकी हटा दे रहे हैं। देखिए आ जाएगा 2 पाई आर एच। यह जो है यह आ गया बेलन का वक्र पृष्ठ आ गया। यह हमेशा वर्ग में लिखा जाएगा, जब भी इसका उत्तर लिखिएगा तो वर्ग में, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ये हो गया। तो बात समझ गए होंगे कि वक्र पृष्ठ कैसे बनता है। एक छल्ला रखिए, एक नाप का, दूसर का रखिए, तीसर का रखिए, रखते चले जाइए, बन जाएगा। एक नाप की चूड़ी हो, रखते चले जाइए। या छोटे छोटे जो अंगुलियों में पहनी जाती हैं, मुनरी इसको बोलते हैं, या जो भी आप बोलते हैं, रिंग इत्यादि बोलते हैं, छल्ले जैसी हो, उसके ऊपर रखते चले जाइए। और आसान ना समझना हो तो कंगन ले लीजिए। बच्चियां जो पहनती हैं, एक नाप का कंगन रखेंगे, तो मतलब जो कंगन है, जो चूड़ी है, वो परिधि है। और परिधि, कई परिधियाँ जब एक के ऊपर एक बैठती चली जाती हैं तो परिधि तो रहती है, वह परिधियाँ ऊंचाई बना देती हैं। तो परिधि गुणे ऊंचाई, वक्र पृष्ठ आ गया। अब आ जाइए समकोण पृष्ठ पे। समकोण पृष्ठ देखिए क्या है, समकोण पृष्ठ किसका, बेलन का, बेलन का समकोण पृष्ठ। समकोण पृष्ठ मतलब कुल, समकोण पृष्ठ। अब समकोण पृष्ठ क्या होता है पहले जान लीजिए। जैसे
डेहरी देखे हैं, ड्रम देखे हैं, जिसमें चावल गेहूँ इत्यादि रखा जाता है, ऊपर भी ढक्कन होता है, नीचे भी ढक्कन होता है। कहने का मतलब जब डेहरी आप बनाते हैं, मान लीजिए हम डेहरी बना ली है, कैसे बनता है बता दिया गया है कि बेलन का निर्माण दो तरह से होता है, एक मोड़कर एक घुमाने पर, उसकी बात पीछे हुई है। तो क्या करेंगे, मान लीजिए यह अगर डेहरी बनी है, देखिए ऊपर भी एक ढक्कन लगता है और नीचे भी एक ढक्कन लगता है, यह बन जाती है डेहरी या ड्रम बनता है। अब इसका क्या करना है, इसको मान लीजिए हमको पेंटिंग कराना है, तो पेंटिंग कराने के लिए क्या करेंगे आप दिमाग में लगाइए। जब कोई पेंट करता है और बाहर से उसको पेंट कर दिया, मतलब उसके ऊपर क्या करेगा, सबसे पहले उसका ऊपर वाला ढक्कन पेंट करेगा, फिर क्या करेगा, नीचे वाला जो पेंदी है वहाँ पेंट करेगा, वहाँ जंग इत्यादि ना पकड़े। अब उसके चारों ओर समझिए, चारों ओर पेंट करेगा। तो समझिए क्या क्या पेंट करेगा, वो दो पेंट करेगा। देखिए ये जो दोनों हैं ये वृत्त हैं, वृत्त पेंट करेगा वो, दो वृत्त, मतलब दो वृत्त का क्षेत्रफल पेंट करेगा वो, दो वृत्त का क्षेत्रफल, इसको पेंट करेगा। और कहाँ पेंट लगेगा, अभी बताए हैं कि जब वक्र पृष्ठ बनता है, अगर मान लीजिए ढक्कन निकाल दिया जाए, ऊपर वाला ढक्कन नीचे वाला ढक्कन निकाल दिया जाए, तो बिल्कुल वो वक्र पृष्ठ बनेगा। वक्र पृष्ठ को अगर आपको समझना है तो समझ जाइए, किसी ड्रम डेहरी का ऊपर वाला ढक्कन नीचे वाला ढक्कन निकाल दीजिए, एकदम खोखला हो जाएगा और वह समझिए वक्र पृष्ठ है। अभी उसका निर्माण बताए हैं कि चूड़ी के ऊपर ऐसे रखते चले जाएंगे तो बिल्कुल वो खाली हो जाएगा, ऐसा निर्माण आ जाएगा, मतलब इस तरह हो जाएगा। तो इसका मतलब उसमें क्या होगा, 2πr हो गया, और h मतलब उसका वक्र पृष्ठ भी रंगना होगा, 2πrh। फिर समझिए, एक तो नीचे का ढक्कन रंगना होगा और ऊपर वाला रंगना होगा। तो जब किसी चीज़ को रंगते हैं तो क्षेत्रफल रंगते हैं, यहाँ क्या रंगे हैं, चूँकि वो वृत्त रंग रहे हैं, तो देखिए दो वृत्त का क्षेत्रफल पेंट करना होगा। और बताए हैं अगर दोनों ढक्कन निकाल के फेंक दीजिए, अब क्या रंगना होगा, बताए हैं वो वक्र पृष्ठ है। अभी बताए हैं वक्र पृष्ठ कैसे बनता है, परिधि के ऊपर परिधि के ऊपर परिधि के ऊपर बनते रखते चले जाते हैं, तो परिधि तो रहती है, ऊंचाई बन जाती है, मतलब 2πrh। अब चलिए दो है, चलिए पहले हम उसका लिख दे रहे हैं बेलन का वक्र पृष्ठ, तब उसके सूत्र तैयार हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ हो गया। अब चलिए फार्मूला पे आ जाइए, देखिए फार्मूला बन के तैयार हो गया। क्या रखना है, दो रखना है, वृत्त का क्षेत्रफल पता है πr²। अब क्या करना है, देखिए बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है यह 2πrh होता, भी बताए हैं 2πrh। अब यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए, कक्षा 6-7 से बताया जाता है, बच्चे पढ़ते हैं 6-7 वाले, देखिए कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब होता है कि ऐसा सदस्य जो दोनों जगह हो, सबसे छोटा हो। चलिए देखिए गिनती में उठाएं, दो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब यह सबसे दोनों जगह है और छोटा भी है। चलिए फिर देखिए, पाई यहाँ पर भी है, पाई यहाँ पर भी है, तो इसको कॉमन ले लीजिए। अब चलिए आर की बात करिए, आर यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर भी है। बताए हैं कि जो छोटी घात होगी वही कॉमन होगा। देखिए आर की यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात है, तो इसका मतलब केवल आर कॉमन होगा। और आगे बढ़िए, अब एच यहाँ लेंगे तो यहाँ ये नहीं है, मतलब कॉमन यही हो गया। कॉमन लेने का मतलब कि जो दोनों जगह हो और सबसे छोटा ही घात वाला हो। देखिए 2 की घात 1 मान लीजिए, 2 की घात 1, तो ये भी ले लिए। पाई भी वैसे था, 1 घात वाला, इसको उठा लिए। आर की बात किए, हई का रहा हमारे पास 2, यही कहा हमारे पास 1 है, तो वही छोटी घात वाला कॉमन हो गया। अब जब कॉमन ले लेते हैं तो जिनको जिनको कॉमन लेते हैं वो जहाँ जहाँ मिलेगा वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब उसको समझिए वो फायर हो जाएगा, फायर होने के बाद वो समाप्त। अब ये फायर करेगा, अब दोनों जगह ये जो कॉमन लिए इसके घर जाएगा, इसके घर जाएगा, पहले इसके घर पहुंचेगा तो 2 से 2 कट जाएगा, माने ये इसको कट कर देगा, ये इसको कट कर देगा, यहाँ से 1 घात खत्म हो जाएगी। चूँकि ये 2 घात थी, 1 घात निकल गई, क्या बच गया, आर। फिर अब कहेगा इसकी कहानी तो हो गई, ये 2πr इसके घर गया तो 2 को काटा, पाई को काटा, आर को नहीं काट पाएगा, चूँकि 1 आर है 1 घात, तो 1 घात काटा, 1 घात बच गई। फिर आगे चलिए प्लस लगा दे रहे हैं। अब फिर इसके घर पहुँचेगा, फिर कहेगा चलिए 2 से 2 काट देगा, पाई से पाई काट देगा, आर से आर काट देगा, है कहेगा हम बच जाएंगे, हमको कोई काट नहीं पाएगा। अब देखिए यही हमारा बन गया किसका, संपूर्ण पृष्ठ, मतलब बन गया 2πr। कोष्ठ में क्या बच गया, r+h। यह भी सही है, या कोई लिखना चाहे तो लिख देगा क्या, इसको उलट दीजिए, मतलब यह वैसे तो रहेगा ही 2πr है, इसको h+r बोल दीजिए, जैसे भी याद हो। अगर भूल जाएगा तो निकाल लेंगे, याद रहे इसका भी जो उत्तर लिखा जाएगा वर्ग में ही लिखा जाएगा। तो आज हमने बात क्या किया,
आज हम लोग बात किए किस पर, बेलन बनता कैसे है। बेलन का निर्माण बताए हैं 2 तरह से होता है। फिर समझिए जाते जाते कि बेलन को का निर्माण कैसे होता है। किसी आयत को या वर्ग को किसी एक भुजा को मोड़ देंगे, मोड़ते ही बेलन बन जाएगा, बन गया। अब जब बेलन बनेगा तो बताएं कि इसमें हमको 2 चीज़ की जरूरत पड़ेगी। किसकी? एक ज़रूरत पड़ेगी आर की, एक ज़रूरत पड़ेगी एच की। यह जो खोज लिया वह परीक्षा में हीरो रहेगा। अब हीरो हम बना दे रहे हैं कि जैसे ही कोई मिले और कहे कि मोड़ने पर, तो उसका पीछे बताए हैं, पूरा वीडियो देख लीजिएगा। जैसे मोड़ेंगे तो जो मुड़ेगा बताए हैं वह तुरंत क्या हो जाएगा, 2πr। यहाँ से मोड़ी गई भुजा भी पूरा पीछे बताए हैं। यहाँ से क्या निकालेंगे, पक्षांतर करके r निकालेंगे। और जो नहीं मुड़ेगा, देखिए यहाँ मोड़ दिए, चौड़ाई को मोड़े हैं, तो चौड़ाई को मोड़ते समय याद रहे अगर अनुदिश आ गया तभी भ्रम में पड़िएगा। अनुदिश लिखा रहेगा तो अनुदिश मतलब वही भुजा, वही भुजा। जिसके अनुदिश लिखा रहेगा चौड़ाई का अनुदिश तो चौड़ाई मोड़ दीजिए, लंबाई का अनुदिश लंबाई मोड़ दीजिए। और जो मुड़ी जाएगी वह 2πr के बराबर होगी, वहाँ से r मिलेगा। और जो नहीं मुड़ेगा वह h बनेगा। पहला प्रकार। दूसरा प्रकार क्या बताए थे, घुमाने पर। इसमें भी भ्रम होता है घुमाने पर। तो घुमाने वाने के झंझट छोड़िए, खाली आपको याद रखना है के परितः या चारों ओर। के परितः अगर कह दिया तब भी, या कह दिया के चारों ओर, तो बताए थे जिसके परितः जिसके चारों ओर बताया जाएगा वो कभी घूमता नहीं है। उदाहरण मंदिर का दिए हैं, मंदिर के चारों ओर मंदिर नहीं घूमेगा, मंदिर के चारों ओर मंदिर नहीं घूमेगा। तो जिसके परितः कहेगा बताए हैं कि जैसे आपको मिल जाएगा के परितः, तो के परितः आने पर बताए हैं वो तुरंत क्या मिल जाएगा, ऊंचाई। जिसके परितः तो समझिए वो यच का मान। और जो जब एक यच हो जाएगा दूसरे पे दिमाग मत लगाइए, वो आर हो जाएगा। आर यच चाहिए। इस प्रकार आज हम केवल बेलन का निर्माण बताए हैं, बेलन कैसे बनता है, कैसे आर निकालते हैं, कैसे यच निकालते हैं, उसका फार्मूला कैसे बनता है। मिलेंगे इसके सवाल के साथ कि परीक्षा में जो सवाल आएंगे वो आप हल कैसे करेंगे। देखते रहिए बेसिक लर्निंग टू एडवांस परीक्षा तक। धन्यवाद।